वजह से लोग तेजाब बम, पेट्रोल बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी। इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों की गाड़ियां जला दी। हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। वो भी इंस्टिगेटेड नहीं है। शुक्र करो विवेक, जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच एक तरफा इतिहास बताएंगे आप मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। जा करके सभी दर्शक पढ़ें और पता करें गोलवलकर ने क्या लिखा है संभाजी के बारे में। इस पिक्चर में नहीं दिखाया। सावरकर को सभी जाके पढ़ें, अजय आलोक के रोल मॉडल हैं। संभाजी के बारे में क्या लिखा है पढ़ें, इस पिक्चर में नहीं दिखाया। आप इंस्टिगेटिंग पिक्चर अगर बनाएंगे जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो, मैं 10 राजा गिना सकता हूं। विवेक बाबू, विवेक जी, अब आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आपने 1.5 मिनट बोला। आप कह रहे हैं फिल्म का दोष है, फिल्म की एक सेकंड, इस फिल्म की वजह से लोग पेट्रोल बम और तेजाब बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने, एक सेकंड सुनिए ना, बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी। आपने बोला ना, एक मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। इस आपके अनुसार इस फिल्म की वजह से लोग तेजाब बम, पेट्रोल बम लेके आए। इस फिल्म की वजह से लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी। इस फिल्म की वजह से लोगों ने इस फिल्म की वजह से डीसीपी के हाथ पे डीसीपी घायल हो गए, एक महिला डीसीपी भी घायल हो गई। इस फिल्म की वजह से लोगों की गाड़ियां जला दी। इसी फिल्म की वजह से एक समुदाय की बाइकें जला दी, उनके घरों में आगजनी कर दी, उनकी दुकानें जला दी। कमाल का लॉजिक है ये तो। संभल में भी फिर ऐसा ही हुआ था। ये जो पूरा बवंडर है, इसके अंदर आप पैटर्न नहीं देख रहे। पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक है। आप संभल ले लो, दिल्ली का दंगा ले लो, कोई ले लो, पैटर्न इज वन। एक इकलौता पैटर्न है सिर्फ। रिजवान अहमद, हिंदूवादी संगठन ऐसी फिल्मों के थ्रू इंस्टिगेट करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ओके, फिल्म दोषी है, जो नहीं आना चाहिए। ये लोग दोषी नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ करा। इस्लाम पे उंगली ओके, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद क्या करने गए थे? बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। ये तो उल्टा सवाल पूछा जाए, फिर वो क्या करने गए थे? करने के लिए गए थे। दोनों तरफ से हुआ। ओके, क्यों पहुंचे? रिजवान अहमद, कौन क्वेश्चन पूछेगा इस पे? तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? विवेक, शांत होना पड़ेगा आपको। आपने बोली अपनी बात को। विवेक जी, अमीर जी, औरंगजेब कहा, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेफ्टिस्ट ने भी यह लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के मूल निवासियों हिंदुओं पे जुल्म किए थे। ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। उन्होंने हुमायूं के बारे में नहीं लिखा, जहांगीर के बारे में नहीं लिखा, शाहजहां के बारे में नहीं लिखा। सुनिए, आप अजीब आदमी है यार। ये भी बताएं मुझे, किताब का नाम भी बताएं। आप जानबूझकर और अरे चुप रहो भैया। दुनिया में आज भी आप जर्मनी चले जाओ, हिटलर का नाजी सलूट मारो तो जेल हो जाती है। दुनिया में इतिहास में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी ने उस पर रिग्रेट किया है, उसके लिए माफी मांगी है दुनिया में। जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटेन ने माफी मांगी, हिरोशिमा नागासाकी के लिए ओबामा ने माफी मांगी, पोलैंड से जर्मनी ने माफी मांगी, यहूदियों से जर्मनी ने माफी मांगी। माफी मांगना तो दूर, आप उस आदमी के मजार पर जाके फातिहे पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है। अरे अगर हिंदू इंस्टिगेट हो गया तो उन सब के जो जाके फूल चढ़ाते हैं उनके घर खुद जाएंगे घर। हिंदू अभी इंस्टिगेटेड नहीं है। शुक्र करो विवेक, जिस दिन हो गया ना तुम स्टूडियो से खींच के मारे जाओगे, स्टूडियो से खींच के। नहीं, ये सब नहीं। ओके, यही होगा इस देश में। कौन इंस्टिगेट? सुनिए, नहीं तो आप जैसे लोग अगर इंस्टिगेट करेंगे तो होगा। 70 साल से तो शांति बनी हुई थी, अब नया आप लोगों का इतिहास आ रहा है। राजा को राजा की तरह इवैल्यूएट नहीं करते। औरंगजेब में कमियां थी, वो एक राजा था, उसके 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। अगर उसने जजिया लगाया, उसने ज़कात भी लिया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को। एक तरफा इतिहास बताएंगे आप। मजहब के नाम पर बेवकूफ आदमी। इतिहास में बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी याद है। बंटवारे के अंदर हिंदू महासभा का भी याद है। उस बंटवारे के 1 साल बाद गांधी को भी मारा गया। सच्चाई है। तुम बेवकूफ आदमी कह रहे हो कि शांति बनी हुई थी। भारत का मजहब के नाम पे बंटवारा हो गया, कह रहे हो शांति बनी हुई। लेकिन रिजवान एक सेकंड, ऑल
रिजवान अहमद, लेकिन यहाँ पर कहना है छावा मूवी की वजह से, छावा जो फिल्म बनी उसकी वजह से हिंदू इंस्टिगेट हो रहा है, और छावा फिल्म की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीर जी, अबू आदमी ने भी छावा की वजह से ही बोला। अमीर जी 1 मिनट। वर्ल्ड वॉर पर 1000 पिक्चरें बनी, यहूदियों के नरसंहार पे 1000 पिक्चरें बनी, पर फर्क ये है कि जिन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया आज वो अपनी गलती का एहसास करते हैं। हिंदू इस मारे इंस्टिगेट होता है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा वो अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस देश की सेकुलर सियासत तो यही रही है ना रिजवान अहमद, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स यही रही है, यही अपीसमेंट इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, समझो, और इसी सेकुलर पॉलिटिक्स का लाभ हुआ है इस मुल्क में। एक भाईचारा कोई चीज होती है इस मुल्क में जिसको मीडिया और यहाँ के रिजवान अहमद जैसे लोग सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। ओके, रिजवान अहमद अब भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बैठ के बोल रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक था। अरे देश में 20 लाख आदमी तो 1945 में मर गया। इस तरह से हमारे देश में कभी नहीं लड़े की बात करते हैं। 1900 साल पहले शांत हो जाइए ना, अपनी टाइम पे बोलिए। हुआ था 1925 के करीब, कभी नहीं हुआ ये। अच्छा सुनो, एक मिनट अमीश रोड इंडिकेट करते हो, सुनो विवेक अपने आप अपनी ये जो कश्मीर है, 20 सेकंड रिजवान अहमद, देन आनंद दुबे। विवेक अमीश भाई, ये जो कश्मीर है क्या ये विवेक के हिसाब से हिंदुस्तान का नहीं है? मार मार के हिंदुओं को भगाया गया, क्या सब कुछ ठीक था? मोबला में क्या हुआ? सब कुछ ठीक था। मेरठ, भिवंडी, हाशिमपुरा, आपका जबलपुर, आपका ये सारे जो किस्से हुए, क्या उस टाइम बीजेपी थी? क्या वो दंगे करवा रहे थे? बेवकूफ की बात बैठ के बोलते हैं टीवी पर बैठकर। जी ओके रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं आनंद दुबे और सुनील यादव और अजय यादव सर, काम होता है दंगे रोकना, दंगे एक सेकंड विवेक जी शांत हो जाइए। आनंद दुबे, सुनील यादव एंड अजय लोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, सुनील यादव, पॉइंट ये है मेरा आपसे, और ये प्रश्न है, और अपनी मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, कोई भी हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी दंगे होते हैं, इंस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 जगह पे दंगे हुए, 2 जगह काबू पा लिए गए, लेकिन तीसरी जगह स्थिति बेकाबू हो गई, और वो प्लान्ड था। क्या आपको लगता नहीं है कि अबू आसिम आजमी, क्योंकि आप ही के नेता हैं, उनका एक बयान तूफान की तरह फैला और उसने कहीं ना कहीं इस बवंडर को बढ़ा दिया? देखिए अमीश भाई, मैं एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एक तरफ और आपकी बात एक तरफ। और जहां तक सवाल अबू हासिम आजमी जी का है, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, तो जितनी बार उसके बाद पाकिस्तान ने हरकतें की हैं बॉर्डर पे, हमारे सैनिकों को शहीद किया है, या जो भी जुर्रत की है, उसके पीछे क्या अडवाणी जी हैं क्या? या मानी प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर सेवैयां खाने चले गए, तो उसके पीछे क्या प्रधानमंत्री जी को दोषी बता देंगे क्या? अगर दंगा हुआ है, हिंसा हुई है, तो वो गलत है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए, जिसकी भी सरकार हो। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार पर सवाल है, सरकार में हमारी सरकार होती, लेकिन ये जो औरंगजेब को प्रोटेक्शन दी जाती है, क्यों दी जाती है?